हेलो दोस्तों, आप सभी को रैंकर सीरीज में स्वागत है। रैंकर सीरीज में ये हिंदी का क्वेश्चन बैंक का सेट तीसरा चल रहा है, जिसमें बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन बैंक जारी होता है प्रीवियस ईयर, उसी पे आधारित है। ये सेट करने के बाद आपको 100 में से जो 50 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वो पक्का हो जाएंगे। ये सेट में 25 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? भेदभाव के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, गरीबी के कारण, शोषण के कारण। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये है रुचि पे आधारित नहीं होने के कारण। रुचि पे आधारित नहीं होने के कारण ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? उसके 2 दांत तोड़ डाले थे। चलिए आगे देखते हैं। मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? ये कहे थे कौन? स्वामी विवेकानंद। किसने कहे थे? मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को कहा था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? जो नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से या उत्तरी भारत से? नागरी लिपि के जो लेख है हमें दक्षिणी भारत से मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया? बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया? लेखक या निर्मला ने, किशोर ने या रिश्तेदार ने? बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था? रिश्तेदार ने। उसके जो रिश्तेदार आए थे उसने ही चोरी का आरोप लगाया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी कब मिला? 27 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में या 19 साल की उम्र में? उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो मिला है वो 27 साल की उम्र में। कितने उम्र में? 27 साल की उम्र में उन्हें मिला। किसे? बिरजू महाराज को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? पिकासो की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? उसकी प्रसिद्ध रचना का नाम है द मादा मोजेल द अविन्यो। द मादा मोजेल द अविन्यो उसकी प्रसिद्ध रचना है। किसकी? पिकासो की। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मछली लेकर कौन भाग गया था? संतु, बंधु, भंगु या जंतु? जो मछली लेकर कौन भाग गया था? वो संतु भाग गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? ईद, बकरीद, शब ए बरात, मुहर्रम। बिस्मिल्लाह खां के क्या जुड़ा है दोस्तों? मुहर्रम जुड़ा है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? महात्मा गांधी के पिता का नाम आप सभी को भी पता है। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? किसने किया दोस्तों? गुरु नानक ने किया। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? गुरु नानक ने किया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इनमें से रसखान की रचना कौन सी है? रसखान की रचना कौन सी है? जो रसखान की रचना है सुजान रसखान, साकेत, कामियानी, उर्वशी। तो जो रसखान की रचना है सुजान रसखान। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अति सुधो स्नेह को मारंग है, कहाँ नेकु सयापन बाक नहीं। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति घनानंद की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। भारत माता ग्रामवासिनी कवि के अनुसार भारत माता कहाँ रहती है? भारत माता कहाँ रहती है? तो भारत माता हमेशा शहरों में रहती है, मोहल्लों में रहती है, गाँव में रहती है, विदेशों में रहती है। तो भारत माता हमेशा गाँव में रहती है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। रामधारी सिंह दिनकर
का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अज्ञेय किस वाद के कवि है? अज्ञेय किस वाद के कवि है? अज्ञेय किस वाद के है? प्रयोगवाद। अज्ञेय प्रयोगवाद के कवि है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किस वृक्ष को किस रूप में देखता है? किस रूप में देखता है? बूढ़ा चौकीदार के रूप में देखता है। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि वृक्ष किस रूप में देखता है? किसको? वृक्ष को। तो बूढ़ा चौकीदार के रूप में देखता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है? दही वाली मगम्मा का कहानी का जो कथावाचक है वो कौन है? तो मगम्मा की बहू। मगम्मा की बहू ही कथावाचक है। चलिए अगला देखते क्वेश्चन नंबर 20। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मी के पति का क्या नाम था दोस्तों? लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 21। प का उच्चारण स्थान क्या है? प का उच्चारण स्थान क्या है? जो प का है उच्चारण स्थान क्या है? तो उसका ओ, आप प बोलिए, दोनों ओठ आपस में सटते हैं तो ओठ ही उसका उच्चारण स्थान है, प। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 22। सोना कौन सी संज्ञा है? सेना कौन सी संज्ञा है? जो सेना है वो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? सेना कौन सी संज्ञा को दर्शाता है? तो वो समूहवाचक संज्ञा को दर्शाता है, क्योंकि सेना का जो झुंड रहता है वो समूह में ही नहीं रहता, वो समूहवाचक संज्ञा को दर्शाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। स्वयं किस सर्वनाम का उदाहरण है? स्वयं किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 4 गज मलमल, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? परिणाम बोधक विशेषण। 4 गज मलमल में परिणाम बोधक विशेषण है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन रैंकर सीरीज में। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। आप सभी को ये सीरीज अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। एंड रैंकर सीरीज में फिर मिलेंगे अगले सेट में, सेट 4 में। धन्यवाद। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा था।